नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किसकी होगी दिल्ली में। जी हाँ, आज मतदान का दिन रहा। दिल्ली की जनता अपने घरों से बाहर निकली और उसने एक बार फिर से उन तमाम प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है जो इस चुनावी दंगल में कूदे हैं। और अब सस्पेंस भी और सवाल भी कि आखिरकार किसकी होगी दिल्ली। तो दिल्ली के इस चुनावी दंगल में आपने इस देश के प्रधानमंत्री को भी देखा, तो अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो उसके एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी देखा। और ये पूरी की पूरी जो लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड में, अगर हम देखें नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल की, तो ये पूरी की पूरी लड़ाई सिमट कर रह गई। हालांकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर किरण बेदी जरूर मैदान में थी, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर और आपकी हवा के बीच की बात हो रही है, तमाम एग्जिट पोल भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इस खास परिचर्चा में हमारे साथ आपके नेता श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी, धन्यवाद। एग्जिट पोल मुस्कुराने का मौका जरूर दे सकते हैं, हालांकि किसके सर पर सजेगा ताज ये 10 फरवरी को ही पता चल पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल जरूर ये बयान कर रहे हैं कि आप जो है फिलहाल आगे चल रही है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण बहुमत, अपना स्नेह प्यार आम आदमी पार्टी को दिया है और ये आम आदमी की मुस्कान बनने जा रही है। हम अपनी पार्टी की मुस्कान की बात नहीं करते यहाँ पर जी। आम जनता के चेहरे पे मुस्कान आएगी और निश्चित रूप से 15 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और कम से कम 45 से 50-52 सीटें हमारी आने जा रही हैं। और दिल्ली की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जनता की जितनी भी समस्याएं, हम सभी पे काम करेंगे और जी जान से काम करेंगे। बिल्कुल श्याम, लेकिन अगर आप देखें इस पूरे के पूरे चुनावी दंगल को, क्या आपको महसूस हुआ या आपको ये लग रहा है कि बीजेपी से कड़ी टक्कर अभी भी आपको है? क्योंकि पूरे तरीके से जो रास्ता है वो स्पष्ट नहीं है, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। नहीं 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 नहीं, बीजेपी तो कोसों दूर छूट गई हमसे। हमको शुरू में लग रहा था कि बीजेपी को टक्कर मिलेगी, लेकिन किरण बेदी जी के आने के बाद बीजेपी बिल्कुल पीछे छूटती चली गई और अब एक लंबा फासला हमारे उनके बीच आ गया। हम संपूर्ण बहुमत से भी आगे निकल रहे हैं, आपको बताएं, और वो काफी पीछे हैं। 10 या 12-15 सीटों के साथ सिमट जाएगी बीजेपी। खैर, ये तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। शाम, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। कितने आशान्वित हैं आप, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से पर्दे से गायब ही नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल, मैंने पहले भी आपको बोला था कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पे मैं विश्वास नहीं करता। हम लोगों ने दिल्ली की जनता के बीच में जाके दिल्ली की जनता से वोट मांगे हैं और दिल्ली की जनता ने हमें डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिए, क्योंकि हमने डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली में डेवलपमेंट करी थी। दिल्ली के लोग आज उस डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। और 49 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार, और जिस तरीके से सरकार छोड़ के केजरीवाल भागे और जिस तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स केजरीवाल जी करते हैं, उस नेगेटिव पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी की जो 10 महीने से जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ दिल्ली के लोगों ने अपना जनमत दिया है। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वाले खुश ना हो, ये आम आदमी ने निकल के कांग्रेस के 15 साल के जो शासनकाल था उसको याद करते हुए डेवलमेंट के नाम तो पे कांग्रेस को वोट दिया। यानी आशान्वित है नरेंद्र जी कि कांग्रेस जो एक बार फिर से डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? जी, पूरी तरह हम उस बारे में आश्वस्त हैं कि दिल्ली की जनता ने डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे कांग्रेस के शासन को दोबारा लाने के लिए बम्पर वोटिंग करी है। और निश्चित तौर पर हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले गलतफहमी अगर जी रहे हैं तो इनको गलतफहमी में जीने दीजिए। 10 तारीख को दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है, जब ये मैंडेट लोगों के सामने आएगा और 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले दोनों लोग ये आपके चैनलों में नजर नहीं आएंगे। श्याम गुप्ता जी, जवाब देना चाहेंगे? साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, किसी गलतफहमी का शिकार मत होइए, 10 फरवरी को स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिति साफ नहीं होती है तो तस्वीर बिगड़ सकती है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एक हंग असेंबली जो है वो भी आ सकती है? नहीं नहीं, देखिए, अब मैं कांग्रेस के मित्र हमारे बोल रहे हैं,
ये दरअसल बड़े हताश, निराश और परेशान हैं ये। जी नहीं, हताश निराश आप होंगे, आप सुन लीजिए, आप मित्र हमारी बात हम सुन पूरे लीजिए। आश्वस्त हैं। जी जी हम आपकी बात ही नहीं करना चाहते कांग्रेस की। कांग्रेस ने कितने भ्रष्टाचार किए, जी। AG 2G 3G अरे कोयला हमारा घोटाला, समर्थन कॉमन है कि घोटाला, 49 दिन सरकार बनाई थी। जाना नहीं जाना, उस पर जब टिप्पणी कब नहीं भूल करना गए थे? चाहता। श्याम जब गुप्ता जी, आपने हमारी पार्टी का पिछला समर्थन दिया था। पिछला चुनाव अगर आप ना भूले हो तो इसी भ्रष्ट कांग्रेस का ही समर्थन लेकर आपने खैर सरकार बनाई थी, वो दीगर बात है। आप मसले पर बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी, एक बार दोबारा बोलें जरा। श्याम जी, आपने जिस तरह से कहा कि भ्रष्ट कांग्रेस रही है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इसी कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आपने पिछली बार सरकार बनाई थी। मैं बता रहा हूँ ना, जनता ने जिस प्रकार जन समस्याओं को उठाया था अरविंद की सभाओं में, और जनता ने हमसे पूछा था कि दिल्ली की जनता रो रही है, परेशान हो रही है, हजारों बच्चे बिना दवाइयों के दम तोड़ रहे हैं, हजारों बच्चे बिना अनाज के मर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राशन ब्लैक किया जा रहा है, पहचान पत्र नहीं बन रहा, पेंशन नहीं मिल रहा है, चौतरफा दिल्ली की जनता परेशान थी। और दिल्ली की जनता ने अरविंद जी से कहा था कि आप किसी भी रूप में सरकार बनाइए और हमें भ्रष्टाचारियों से बचाइए, तब जाकर अरविंद जी ने दिल्ली में तो सरकार आपको बनाई थी। लगता है कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से फ्रेम से गायब है? श्याम, नहीं, कांग्रेस का देखिए बिल्कुल पर्दे से साफ है एकदम। ये तो 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट अगर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। और कांग्रेस का अब कुछ यहाँ पर रहा नहीं अस्तित्व, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पे चल पड़ी है। एकमात्र पार्टी दिल्ली के अंदर कोई आज की तारीख में है जिसने इतिहास रच दिया है, और मत पेटियों में बंद हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी 50-55 का आंकड़ा छू रही है जी। और 15 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए, ये आपका आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है, ये खैर 10 फरवरी को ही पता चल पाएगा श्याम। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपके नजरिए से क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी बात है जो आम आदमी पार्टी के फेवर में गई, अगर रिजल्ट जो है आपकी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के फेवर में 2 बातें बहुत जबरदस्त गई। एक तो ये, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया 49 दिनों में। हमने बिजली पानी सस्ता किया, हमने CNG के दाम एकदम 15 रुपए घटा दिए, हमने भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ के रख दी थी। तो ये जो चीज है, धनेंद्र जी बहुत आएंगे आपके पास आएंगे। धनेंद्र जी को, श्याम जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी श्याम जी, तो जनता ने उस चीज को देखा कि अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में ऐसा काम कर दिया जो भारत के इतिहास में कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री करके नहीं दिखा सका था। उस चीज का सकारात्मक परिणाम आया, और उसी परिणाम के बदौलत हम लोग 15 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। नरेंद्र जी, ये आत्मविश्वास है आपकी नजरों में या फिर अति आत्मविश्वास है? कह रहे हैं जो किया वो करके दिखाया, लेकिन सवाल ये भी कि 49 दिनों में सत्ता छोड़ भी दी थी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको देखने दीजिए। दिल्ली की जनता ने आज अपना संदेश दे दिया है। वोटिंग मशीन में बंद हो चुके हैं। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब आप और हम बात करेंगे। दिल्ली की जनता ने, मैं फिर कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे, कांग्रेस के सुशासन के नाम पे हमें वोट दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों से वो थी, तरस थी। 49 दिनों में ये सरकार छोड़ के भाग गए। पिछले 10 महीनों से अगर दिल्ली को अफसरशाही हवाले किसी ने करा, दिल्ली पूरी तरह हैंडीकैप्ड हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को जाता है। और इन दोनों दलों को दिल्ली की जनता इन चुनावों में कड़ा सबक सिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता नरेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, नवजोत सिद्धू हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर। नवजोत जी, जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्या वजह आप मान रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अचानक एक बार फिर से फलक पर आ गई है और बीजेपी थोड़ा पीछे? देखिए, बीजेपी के लिए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों की तरफ जाएं तो डेफिनेटली बीजेपी को यहाँ बहुत बड़ा सेटबैक दिखाई दे रहा है। हाँ। 6 और 8 महीने की सरकार जो अपना इतना डंका पीट रही थी, भले ही वो इंटरनेशनली हो या फिर नेशनली हो, अगर उसको इतना बड़ा नुकसान दिल्ली में होता है, कैपिटल में होता है, तो जाहिर तौर पर जो एक विजय रथ पर मोदी सवार हो रहे थे वो यहाँ रुकता हुआ क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले जो चुनाव हुए थे अगर हम बात करें, उसमें केजरीवाल की एक अलग तरह की इमेज एंग्री यंग मैन की दिखाई देती, लेकिन इस बार वो बड़े सटल थे, काफी मैच्योर नजर आए। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो युवाओं के साथ कनेक्ट था आपका, वो बहुत अच्छा था। अभी मैं चाणक्य के एग्जिट पोल देख रही थी तो उसमें जो एक परसेंटेज दिखाई है वो ये है कि मैक्सिमम 45 इयर्स की जो एज है उसने आपको ज्यादा वोट दिए हैं। उससे ऊपर की एज में बीजेपी और आप में काफी कंटेस्ट रहा है। तो यानी हम ये मान के चलें कि जो युवा है उनके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाई है। आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो बीजेपी की लोकसभा
लोकसभा में स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से उन्होंने सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया, युवाओं को के साथ कनेक्ट बनाया, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करती हुई आप यहाँ दिल्ली में नजर आई, वेयर एज बीजेपी कहीं बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दी और कांग्रेस का तो हम अभी तक रिवाइवल भी नहीं देख रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एक मुझे लगता है जो गलती बीजेपी से हुई वो ये है कि आपको उन्होंने खुद ही इतना बड़ा कर दिया, जो मेन फाइट थी वो आपके साथ उन्होंने खुद बिल्कुल इसी सवाल पर नवजोत जी मैं आना चाहती थी। इस देश के प्रधानमंत्री वर्सेस एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ये पूरा का पूरा जो मैच है वो देखा गया। यहाँ तक कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो यहाँ तक कहा जाने लगा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ सेना ही तैनात नहीं की है दिल्ली में, वरना सारा का सारा जो जोर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा दिया गया। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। पहली बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एंड यू एडेड ऑन टू दैट, वो ये है कि बीजेपी ने सारा का सारा ध्यान अपना केंद्रित आप पर कर दिया। कांग्रेस को उन्होंने कहीं पिक्चर में नहीं रखा, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ क्योंकि कांग्रेस के सारे वोट आप में शिफ्ट होते चले गए। दूसरा, केजरीवाल जो कहीं खत्म हो चुके थे लोकसभा इलेक्शन के बाद और उनसे ये जो टैग लगा था उन 49 डेज की सरकार चलाने का, भगौड़े का, भागने का, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, ये जो इतना गैप रहा, बीजेपी ने इतने देर बाद जो दिल्ली में चुनाव करवाए, ये भी बीजेपी को कहीं नुकसान हुआ क्योंकि जब एक वेव चल रही थी नरेंद्र मोदी की, उस वक्त अगर ये चुनाव हो गए होते, उस दौरान हो गए होते, तो जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को फायदा डेफिनेटली होता, क्योंकि कहीं भी राज्य में जहां भी चुनाव हुए आपने देखा कि बीजेपी को मैक्सिमम फायदा हुआ। हरियाणा में बीजेपी की मेजोरिटी के साथ सरकार बनी एंड दिल्ली हरियाणा एडजॉइनिंग, उसका असर हमेशा होता ही है। उस वक्त अगर हरियाणा के साथ भी दिल्ली के चुनाव हो गए होते तब भी शायद स्ट्रैटेजी कुछ और होती। बिल्कुल एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो इतना फर्क पड़ा उसने आपको बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पर अपने आप को कंसोलिडेट करने का जो टाइम है वो बहुत अच्छा आपको मिल गया। जी नवजोत जी, यहाँ पर किरण बेदी के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि आपको लगता है कि इससे भी थोड़ा बहुत भटकाव बीजेपी के प्रति लोगों का रहा, क्योंकि जिस तरह से उनको लेकर कन्फ्लिक्ट आए, पार्टी में भी उनको लेकर थोड़ी उदासीनता बनी रही और उसके जो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं अमित शाह भी सहमत नहीं थे, फिर उन्होंने कमान संभाली। आपको लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक रहा पार्टी की रणनीति में? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी दिल्ली के चुनाव में बहुत डाइवर्ट होती चली गई, जिसका नुकसान हुआ। पहला, किरण बेदी अगर बहुत पहले बीजेपी में आई होती तो एक्सेप्टेंस अब तक हो चुकी होती, जबकि उनकी बीजेपी में शामिल होने की बातें लोकसभा चुनाव से चल रही थी और क्लियर कट था जब जनरल वीके सिंह भी शामिल हो गए थे और कई और लोग बीजेपी में शामिल हुए। किरण बेदी का बहुत लास्ट मोमेंट पर आना वो एक्सेप्टेबल नहीं था। हालांकि वो केजरीवाल की पुरानी साथी रही, उसी आंदोलन से केजरीवाल और किरण बेदी खड़े हुए और राजनीति के मैदान में आए। केजरीवाल यहाँ बाजी मारते हुए इसलिए नजर आए क्योंकि वो काफी ग्राउंडेड पॉलिटिशियन अब तक बन चुके और उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम किया, जबकि बीजेपी ने कहीं किसी स्टेट में अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। इस बार पहली बार दिल्ली में अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया। उस पर भी सवाल खड़े हुए कि डायरेक्ट क्या नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश है कि अगर बीजेपी डिफीट हो जाती है तो मोदी इमेज पर फर्क ना पड़े और किरण बेदी को स्केपगोट बना दिया जाए। ये सारे तमाम सवाल और मुद्दे हैं। ये जाहिर तौर पर अब 10 तारीख को जो पूरे के रिजल्ट हैं आ जाएंगे, ये खड़े होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है। ये बिल्कुल इस वक्त संकेत कर रहा है कि जो विनिंग स्ट्रीक, जो एक विजय रथ पर बीजेपी चल रही थी, मोदी के नाम का डंका बज रहा था, उसमें अब कहीं रोक लग चुकी है। जी बिल्कुल, हवा वर्सेस लहर की जो बातचीत हो रही है, हवा आपके पक्ष में है। फिलहाल नवजोत जी, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इसके अलावा श्याम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए इस खास परिचर्चा में, धर्मेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी ये खास चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति जो देखने में गोरा, लंबाई 5 फुट 6 इंच, उम्र 26 वर्ष है, 31 जनवरी 2015 को गुम हो गया। सूचना देने वाले को 5000 रुपए इनाम और आने जाने का खर्च दिया जाएगा। पता ग्राम खांडसार नजदीक बालाजी मंदिर, गुड़गांव। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी, हमारा जी पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है किसकी होगी दिल्ली की। आज हम बात कर रहे हैं, मतदान खत्म हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी के माथे पर पसीना ला सकते हैं और आम आदमी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजबीर खटाना दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी जुड़ चुके हैं। राजबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी 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 राजबीर जी, हालांकि एग्जिट पोल पर अगर यकीन करें तो जरूर बीजेपी के माथे पर पसीना आ सकता है। आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त, यहां तक कि बहुमत भी दिखाए जा रहे तमाम एग्जिट पोल्स में। क्या कहेंगे आप, किस बात की कमी देख रहे हैं? मैडम, पहले मुझे ये बताओगे जो आप एग्जिट पोल आपने निकाला है, जिस भी चैनल ने निकाला है, क्या ये फाइनल 6 बजे तक का हो चुका है? ये 3 बजे तक का है? जी, ये शाम 6 बजे तक की वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन 65% के आसपास जो आंकड़ा है वोटिंग का वो पहुंच चुका है। लेकिन ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम 3 बजे तक की भी बात करते हैं तो भी आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। मैडम, 3 बजे तक को तो हम मान के एक चीज मान लेते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, चाहे वो आम आदमी माननीय केजरीवाल के कार्यकर्ता है या हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है जी, एक टकराव 2-3 बजे तक रहता है कि लोगों को, दिल्ली के लोग हरियाणा और नोएडा में नौकरी करते हैं तो वो लोग जल्दी में होते हैं। उस समय जो भी मारामारी थी वो 2-3 बजे तक, अगर ये सर्वे वहां तक का है
तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें अपना नुकसान मानने तो राजवीर जी, आप ये मान रहे हैं कि 3 बजे तक बीजेपी पिछड़ चुकी है, मतलब 3 बजे तक आम आदमी पार्टी जो है वो रूलिंग करेगी जो ना, लेकिन जो शाम तक का पोल है आप उसका जब इंतजार करिए, जब वो आ जाएगा तो निश्चित ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, इस पर बातचीत भी आएगा। जी बिल्कुल, आशान्वित है। आप श्याम गुप्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? 3 बजे तक के आंकड़े से खैर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको देखा जा सकता है, लेकिन 3 बजे के जो आंकड़े हैं बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। दिवास स्वप्न या फिर आत्मविश्वास? मेरे साथी को भी राजनीतिक अनुभव की बहुत कमी है जी, इन्हें अभी कुछ पता नहीं है कि सर्वे क्या होता है और जनता क्या होती है, समस्या क्या होता है, चुनाव क्या होता है। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसा लग रहा है 3 बजे तक आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे, उसके बाद बीजेपी को देना शुरू कर देंगे। ये बड़ी विचित्र सी बात कर दी इन्होंने। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर छूट चुकी है इस टाइम सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से बहुत पीछे हो गई है। किरण बेदी को लेके आए ये लोग और मोदी जी लग गए, सारे देश की ताकत इन्होंने लगा दी, पूरी सरकार लगा दी, पैसा लगा दिया, बाहुबली लगा दिए, सारे संसाधन झोंकने के बाद भी यदि दिल्ली के अंदर से आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया है तो इस दिल्ली की जनता को सलाम और प्रणाम करता हूँ। और जब हमारी सरकार बन जाएगी इस दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए हम लोग लड़ेंगे और उन समस्याओं को दूर करके दिखाएंगे। बिजली पानी जो सस्ती करेंगे वो भी करेंगे जी। और महिला सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जैसे हमने 49 में किया था उससे बेहतर करके दिखाएंगे। बिल्कुल श्याम, बातचीत इस पे भी कर लेते हैं। राजवीर, क्या जवाब देना चाहेंगे कि बीजेपी पूरे तरीके से अब आम आदमी पार्टी से फ्रेम से गायब है और आप जो है पूरे तरीके से आशान्वित है? देखिए मैडम, मैं अपने माननीय गुप्ता जी से एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने ठीक कहा है कि तजर्बा हो सकता है उनका मुझसे 2500, मानता हूँ इस बात को, उनका मुझसे 2500, लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली के जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर जो मतदाता केवल अपने भारत माता का, भारत देश के बारे में सोचता होगा, उसका निर्णय 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। क्योंकि सुबह की जो उछल कूद हुई है वो 12-2 बजे तक मैं भी क्षेत्र में था, वो मैंने भी देखी और 2 बजे तक मैंने भी माना आप पार्टी हमसे कहीं आगे है। मैं बदरपुर क्षेत्र में रहता हूँ, बदरपुर क्षेत्र में ये मैंने माना कि 2 बजे तक और 1 बजे तक जो पोल हो रहा है उसमें उनके मतदाताओं ने जो मेहनत की है या माननीय केजरीवाल के प्रति जिन लोगों का प्रेम है या जो हमारे झुग्गी झोपड़ी या दलित हैं हमारे, या हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं या हमारे जो इनके साथ जो वोटर हैं, उसके बाद जो वोट जो वोट शाम तक पड़ा है घरों में, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को जल्दी नहीं थी, उन्होंने वोट 6 बजे तक किया है। बिल्कुल है, तो आपको पूरी की पूरी जो उम्मीद है राजवीर खटाना जी, इस पूरी बातचीत का बोलूं आप, मैं ये समझो आखिरी समय के जो वोटर हैं आपका पूरा का पूरा जोर उन पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजवीर खटाना जी। खैर परिणाम 10 फरवरी को पता चल पाएंगे कि आपका जो ये आखिरी समय का वोटर है वो आपको बचा पाएगा या फिर आम आदमी पार्टी की जो हवा है वो उसको कहीं और आगे लेकर जाएगी। श्याम गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुस्कुराने का एक मौका आम आदमी पार्टी के पास भी, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। जिस देश के प्रधानमंत्री का जादू तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में जमकर बोला, अगर उसी की नाक के नीचे एक राज्य फिसल रहा है, उस देश की राजधानी फिसल रही है, जैसा कि सर्वेक्षण बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। खैर किसकी होगी दिल्ली, इसके लिए आपको करना होगा 10 फरवरी तक का इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।